सेपिया, हु नेवर सेपिया। हंस क्यों रहे हो, इंडिफरेंस है उसका। नमस्ते, आज हम होम्योपैथिक मेडिसिन सेपिया के बारे में बात करेंगे। गाइडिंग सिम्टम्स एंड मेंटल सिम्टम्स मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे, और खास करके ये वीडियो मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है ताकि आपको सेपिया अच्छे से याद रह जाए और दूसरी मेडिसिन भी अच्छे से याद रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेपिया का कॉमन नेम है कैटल फिश और इसे डिस्कवर किया है डॉक्टर हनेमन ने, और इसका फैमिली नेम है मोलुस्का। इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो पॉपुलरली नोन एज वॉशर वुमेन्स रेमेडी। सेपिया के सोर्स की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कैटल फिश जो होती है उसके अंदर एक इंक बैग होती है जिसमें इंक जैसा लिक्विड होता है। ये लिक्विड ब्राउनिश ब्लैकिश कलर का होता है। कटल फिश इसका उपयोग अपने बचाव के लिए करती है। थोड़ी सी इंक भी फिश के आसपास के पानी को डार्क करने में कैपेबल है। अगर कैटल फिश को लगे कि आसपास कोई खतरा है या दुश्मन है तो फिश ये इंक रिलीज करती है और इससे फिश के आसपास का पानी डार्क हो जाता है। उससे दुश्मन कंफ्यूज हो जाता है और कैटल फिश भाग जाती है। जैसे कैटल फिश अपने आप को प्रोटेक्ट करती है वैसे ही सेपिया क्रॉनिक डिसीज में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट हम अगर क्लिनिकल कंडीशन की बात करें तो एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स, एमेनोरिया, एपोप्लेक्सी, अस्थमा, कफ, कैंसर, डिस्पेप्सिया, एक्जिमा, आई अफेक्शन, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, गाउट, गोनोरिया, हेडेक, जॉन्डिस, उसके साथ साथ ल्यूकोरिया, लीवर अफेक्शन, प्रेगनेंसी, सोरियासिस, प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस, टोसिस, सायटिका, टूथएक, यूरिनरी ट्रबल्स, यूट्रस बियरिंग डाउन, वेरिकोज वेन और वूपिंग कफ में काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट हम उसके स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो सेपिया एक्ट ऑन फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, जीआई ट्रैक्ट, लीवर, पोर्टल सिस्टम, स्किन, ग्लैंड्स एंड नर्वस सिस्टम। इसके पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें, अफेक्टिंग फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स डिमिनिशेस द जनरल एनर्जी ऑफ वेजिटेटिव स्फीयर एंड इट प्रोड्यूस वेनस कंजेशन। इसके कंस्टिट्यूशन की अगर हम बात करें कि सेपिया पेशेंट कैसे दिखते हैं तो सेपिया वीक पर्सन विथ येलो अर्दी कॉम्प्लेक्शन, डिसकलरेशन एंड डिसइक्विमेशन, शैलो स्किन, yellowishness of face and conjunctiva, yellow spot on chest, a telltale face to indicate the internal derangement just like a recording clock. Moth spot, cachetic yellow face with yellow saddle across the nose with male type of pelvis in woman. सेपिया पेशेंट जो होते हैं उनका पेल्विस मेल टाइप पेल्विस जैसा दिखता है। नेक्स्ट हम अगर उसके टेम्परामेंट की बात करें तो सेपिया का नर्वस टेम्परामेंट है। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड की बात करें तो ये वेरी चिली पेशेंट होते हैं। माइजम की अगर हम बात करें तो एंटीसोरिक एंड एंटीसायोटिक मेडिसिन है। अब नेक्स्ट है गाइडिंग सिम्टम्स। फर्स्ट है लैक ऑफ वाइटल हीट स्पेशली इन क्रॉनिक डिसीज। नेक्स्ट वीकनेस एंड बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है, और सेपिया वुमन हमेशा लेग्स को क्रॉस करके बैठती है क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो लेग को क्रॉस करके नहीं बैठेगी तो उसकी वजाइना से कुछ बाहर आ जाएगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमेशा क्रॉस लेग करके बैठती है। नेक्स्ट उनको पेनफुल सेंसेशन ऑफ एम्प्टीनेस होता है और ऑल गॉन फीलिंग इन द स्टमक रिलीव्ड बाय ईटिंग, मतलब उनको खालीपन की दर्दनाक अनुभूति होती है और पेट में सब कुछ खत्म हो गया है ऐसा एहसास होता है और कुछ खा लेने से उनको अच्छा लगता है। नेक्स्ट सेंस ऑफ फुलनेस इन द पेल्विक ऑर्गन्स एंड प्रेशर डाउन इनटू द एनस। नेक्स्ट सेंसेशन ऑफ बॉल इन इनर पार्ट्स, उनको ऐसा लगता है इनर पार्ट्स के अंदर बॉल जैसा सेंसेशन उनको होता है। नेक्स्ट फ्लशिश ऑफ हीट एंड पर्स्पिरेशन होता है। वैसे तो ये चिली पेशेंट है पर उन्हें कभी कभी अचानक से गर्मी लगती है और पर्स्पिरेशन होता है। नेक्स्ट सिम्टम है जनरल रिलैक्सेशन, वीक, फेंट, एम्प्टी फीलिंग वाइल नीलिंग एट द चर्च। अगर वो भगवान के पास जाते हैं, चर्च में जाते हैं तो उनको कैसा फील होता है, एकदम रिलैक्स्ड फील होता है, वीक फील होता है, फेंटिंग जैसा फील होता है और खालीपन महसूस होता है। नेक्स्ट डिस्पनिया एग्रावेटेड बाय सीटिंग एंड आफ्टर स्लीप इन रूम बट रिलीव्ड बाय डांसिंग और वॉकिंग रैपिडली। डांस करने से उसको डिस्पनिया की कंप्लेन रिलीव होती है। नेक्स्ट वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, चिल्स सो इजीली, उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। नेक्स्ट drooping of eyelid with catarrhal discharge. Next faints easily from extreme of heat and cold. अगर बहुत ज़्यादा गर्मी और अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हो तो उनको फेंटिंग जैसा फील होता है। नेक्स्ट सेपिया वुमन को डिज़ायर होती है एसिड्स, विनेगर, पिकल्स, स्वीट, टू बी लेट अलोन, अकेले रहने की डिज़ायर होती है। ब्रेड बटर, सूप, वाइन, स्पाइसी, पंजेंट और बिटर थिंग्स की उसको डिज़ायर होती है और उसे एवर्जन होता है स्मेल ऑफ फूड, मिल्क,
टोबैको और मीट से। अगर वो फूड के बारे में सोचती भी है तब भी उसको सिकनेस होने लगती है और पके हुए खाने से उसको नोजिया फील होता है। नेक्स्ट हम अगर उसके माइंड की बात करें तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट है सेपिया पेशेंट इज एक्सेसिवली नर्वस। इंडिफरेंस मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति रुचि कम हो जाना। सेपिया पेशेंट को सभी चीजों से इंडिफरेंस हो जाता है, उसके खुद के ऑक्यूपेशन से, खुद के फैमिली मेंबर से, जिससे वो पहले बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सेपिया पेशेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहते हैं और इजीली ऑफेंडेड हो जाते हैं। और सेपिया पेशेंट खुद की कंप्लेंट्स रोते हुए ही एक्सप्रेस करते हैं। शी कैन नॉट नरेट हर सिम्टम विदाउट वीपिंग। वो अगर अपनी कंप्लेंट किसी को बता रही है तो वो रोएगी ही। शी इज़ इंडोलेंट, डज नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग आइदर टू वर्क और इवन कैन नॉट अफोर्ड टू थिंक। मतलब वो इतनी इंडोलेंट होती है, उसे कुछ करने का मन नहीं होता है, ना ही उसको काम करने का मन होता है और ना ही कुछ सोचने का मन होता है। सेपिया इज एंग्जियस एंड फियरफुल, फ्लैशेस ऑफ हीट ओवर द फेस एंड हेड। वो काफ़ी चिंतित रहती है और डरी डरी सी रहती है। वो हमेशा एविल्स, रियल और इमेजिनरी थिंग्स के बारे में सोचती रहती है। शी ऑलवेज हैज़ ग्रेट सैडनेस एंड वीपिंग। और उसको अकेले रहने में डर लगता है, दूसरों से मिलने में भी उसको डर लगता है। और वो टोबैको किसी भी फॉर्म में टॉलरेट नहीं कर सकती है। वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी, मिजरली एंड एब्सेंट माइंडेड रहती है और उसकी मेमोरी बहुत वीक रहती है और चीज़ों को याद करने के लिए उसको डिफ़िकल्टी होती है। अगर उसको कोई कंसोलेट करता है यानी कि उसको कोई समझाता है तो सेपिया की मेंटल कंडीशन एग्रावेट हो जाती है। सेपिया का पिक्यूलर सिम्टम है कि वो डिप्रेस्ड, एंग्जियस एंड फियरफुल स्टेट में रहती है और खुद को हेल्पलेस फील करती है, फिर भी लाइफ में एक्साइटमेंट की आशा रखती है और उससे भी ज़्यादा उसे डर लगा रहता है, कोई आतंक का, बार बार सोचती रहती है और सेपिया के जीवन में हमेशा निराशा ही रहती है। तो ये हो गई मेंटल सिम्टम्स की बात। नेक्स्ट हम अगर उसके पर्टिकुलर सिम्टम्स की बात करें तो हेड में उसको वर्टाइगो फील होता है और उसको स्केंटीमेंसिस के साथ हेडेक होता है और उसको लगता है कि उसका सर फट जाएगा। उसके अलावा हम स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ में, रेक्टम एंड स्टूल रिलेटेड इश्यूज़ में, यूरिन के इश्यूज़ में और क्रॉनिक सिस्टाइटिस में भी काफ़ी यूज़फुल है। और सेपिया का यूरिन जो होता है वो काफ़ी ऑफेंसिव होता है। और सेपिया फीमेल रेमेडी है तो ये फीमेल जेनाइटल ऑर्गन पे काफ़ी अच्छी वर्क करती है, लाइक मेंसेस, ल्यूकोरिया, प्रेगनेंसी, प्रोलैप्स एक्सेट्रा। प्रोलैप्स की अगर हम बात करें तो सेपिया को लगता है कि जैसे कुछ नीचे आ रहा है, कुछ बाहर आ रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वो लेग्स को क्रॉस करके बैठती है। उसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स और रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में भी सेपिया काफ़ी यूज़फुल है। नेक्स्ट जनरल मोडालिटीज़ की अगर हम बात करें तो सेपिया को एग्रावेशन होता है मॉर्निंग में और इवनिंग में, वॉशिंग और लॉन्ड्री वर्क से, डैम्पनेस से और आफ्टर स्वेट से, और कोल्ड एयर एंड बिफोर थंडरस्टॉर्म से। और उसको एमेलियोरेशन होता है एक्सरसाइज से, वार्मथ ऑफ बेड से, हॉट एप्लीकेशन से, ड्रॉइंग लिम्स अप मतलब पैर ऊंचे करने से, कोल्ड बाथिंग से और आफ्टर स्लीप। तो ये थी सेपिया की बात। आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।